Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic classification of organizational goals. यानी कि आज के टॉपिक में हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ब्रॉडली टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज द लेवल वाइज गोल्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज द टाइम वाइज गोल्स। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द लेवल वाइज गोल्स की। ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड बॉटम. Generally, organization goals are formulated at the top of the pyramid and filtered down. In some cases, the reverse is also true. Based on this classification of organizational levels, 4 types of goals can be identified. First one is mission, second one is strategic goals, third one is the tactical goals, and fourth one is the operational goals. यानी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ये हमने डिस्कस कर रखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जनरली हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। ये तो आपको पता ही है। कौन कौन से वो लेवल्स होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। जनरली जब हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बात करते हैं तो इनको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये नीचे के लेवल पर पास कर दिए जाते हैं, यानी टॉप से मिडिल की तरफ, मिडिल से बॉटम की तरफ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जहां क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रिपेयर किया जाता है तो एडवाइस मांगी जाती है। तो उस केस में जो बॉटम लेवल के पर्सन है वो मिडिल लेवल को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, बॉटम के मिडिल लेवल के टॉप को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं और उसके बेसिस पर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिसाइड करता है। लेकिन होता क्या है कि जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है उसको मैक्सिमम टाइम्स फोकस किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर गोल्स को क्लासिफाई करने की, तो 4 टाइप के गोल्स को यहां डिफाइन किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? एक तो मिशन, दूसरा स्ट्रेटेजिक गोल्स, तीसरा टैक्टिकल गोल्स और चौथा कहलाता है इसके अंदर दैट इज नोन एज ऑपरेशनल गोल्स। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द मिशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट में। तो ये भी एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है जिसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन डिस्क्राइब्स द विजन ऑफ इट्स टॉप लीडरशिप and also organization's purpose and philosophy. The organizations must first visualize what they aim to become. They develop and formulate inspiring statement of the core purposes of their work. यानी कि जब हम मिशन की बात करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है वो उसके टॉप लीडरशिप के विजन को डिफाइन करता है कि किस विजन के साथ में ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम किया गया है, फॉर्म किया गया है। उसको हम क्या करते हैं, मिशन के बेसिस पर डिस्क्राइब करते हैं और इसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और उसकी फिलॉसफी को भी डिफाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो क्या बनना चाहती है और उसके बाद उसे अपने वर्क के रिगार्डिंग कोर पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्पायरिंग स्टेटमेंट्स को डेवलप करना चाहिए और उनको फॉर्मुलेट करना चाहिए। These mission statements thus reflects the focus, image, philosophy and aspirations of the organization. The mission projects the image of the organization. यानी कि जब हम मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके फोकस, उसकी इमेज, फिलॉसफी और एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए मिशन स्टेटमेंट को प्रॉपरली फॉर्मुलेट किया जाता है और कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को प्रॉपरली प्रोजेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स मिशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन डिसाइड किया जाता है वो एक इनफाइनाइट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जाता है जो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने विजन को अचीव करेगी। दैट इज क्लियर। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ गोल दैट इज डिसाइडेड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड टाइप ऑफ गोल इज द स्ट्रेटेजिक गोल्स। स्ट्रेटेजिक गोल्स की बात करते हैं। दीज आर स्टेटेड इन जनरल फॉर्म्स। दे आर डेवलप्ड इन व्यू ऑफ द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे आउटलाइन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स रिलेटिंग टू डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ देयर बिजनेस लाइक प्रॉफिट मेकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसर्च,
priorities, and so on. These are therefore organizations set strategic goal. The board of directors and the top management of the organization set strategic goals. यानी कि जब मैं स्ट्रेटेजिक गोल्स की बात करता हूं तो इनको जर्नल फॉर्म में स्टेट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक गोल्स को फॉर्मुलेट किया जाता है जो बिजनेस के रिगार्डिंग डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स को डिटरमाइन करती है जिन्हें हम स्ट्रेटेजिक गोल्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब वो डिफरेंट डायमेंशंस कर सकते हैं जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज वन डायमेंशन ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट डायमेंशन, रिसोर्स एलोकेशन, नेक्स्ट डायमेंशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी एक डायमेंशन है, रिसर्च प्रियोरिटीज, ये भी एक डायमेंशन है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ये भी एक डायमेंशन हो गया। तो डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं बिजनेस की। उन डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन जब अपने गोल्स को डिसाइड करती है तो हम इनको स्ट्रेटेजिक गोल्स की कैटेगरी में रखते हैं और इनको ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया जाता है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मिशन स्टेटमेंट डिफाइन कर रखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक गोल्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और टॉप मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक गोल्स को प्रॉपर्ली सेट करते हैं और कोई सेट नहीं करता है, केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही स्ट्रेटेजिक गोल्स को सेट किया जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं और इन्हें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफाइन किया जाता है। इसी वजह से इसको ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू या इनके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है और डेवलप किया जाता है। क्लियर हो गया स्ट्रेटेजिक गोल्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द टैक्टिकल और इंटरमीडिएट गोल्स। लेवल्स के बेसिस पर ये नेक्स्ट लेवल ऑफ गोल्स हो गए, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इनको परफॉर्म करने के लिए, दैट इज द मिडिल लेवल मैनेजर्स। क्योंकि हम सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं, टैक्टिकल लेवल की बात कर रहे हैं, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स इन गोल्स को डिजाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। है क्या ये? टैक्टिकल और इंटरमीडिएट गोल्स आर सेट टू ट्रांसलेट द स्ट्रेटेजिक गोल्स इनटू एक्शन। These goals involved the middle level managers. Compared with strategic goals, these goals have a somewhat shorter span time and more specific and concrete focus. यानी कि जब एक बार स्ट्रेटेजिक गोल्स को डिसाइड कर दिया जाता है तो उसके बाद टैक्टिकल और इंटरमीडिएट गोल्स डेवलप किए जाते हैं। ये कुल मिला के स्ट्रेटेजिक गोल्स को एक्शन में लाने के लिए ही टैक्टिकल या इंटरमीडिएट गोल्स को सेट किया जाता है और इन गोल्स के लिए मिडिल लेवल मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है या मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, इन गोल्स के रिगार्डिंग एक फुल प्रिपरेशन फॉलो करते हैं और इनको डिज़ाइन करते हैं। अगर मैं इनको स्ट्रेटेजिक गोल से कंपेयर करूं तो जो ये गोल्स होते हैं इनका स्पान टाइम कंपैरिजन टू स्ट्रेटेजिक गोल्स शॉर्टर होता है। ये स्ट्रेटेजिक गोल्स का कंपैरिजन में मोर स्पेसिफिक होते हैं और इनका फोकस भी कॉन्क्रीट होता है। यानी कि जो टैक्टिकल गोल्स है उनका फोकस होता है कि स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए ऑपरेशनल या ऑपरेशनलाइज एक्शंस को किस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिला के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्शंस हैं उनको ऑपरेशन में किस तरीके से लाना है, इसके रिगार्डिंग टैक्टिकल गोल्स को डिजाइन किया जाता है बाय द मिडिल लेवल मैनेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द ऑपरेशनल गोल्स। क्या होती हैं ऑपरेशनल गोल्स? ऑपरेशनल गोल्स आर सेट फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशनल गोल्स को सेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड लेवल में कंसीडर किए जाते हैं और थर्ड लेवल में आपके लोअर लेवल मैनेजर्स हैं और लोअर लेवल मैनेजर्स ही ऑपरेशनल गोल्स को डिजाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके द्वारा ही इनको प्रॉपर्ली सेट किया जाता है। मेन पर्पस क्या होता है यहाँ पर? द मेन कंसर्न हेयर इज विद शॉर्टर टर्म इश्यूज एसोसिएटेड विद इंटरमीडिएट और टैक्टिकल गोल्स। द सुपरवाइजरी लेवल स्टाफ मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल for developing and implementing operational goals that will meet the tactical goals. Activities and resources are assigned to individuals and groups to carry out some portion of the operational goals. The operational goals affect employees' day-to-day activities.
यानी कि ऑपरेशनल गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इनका मेन कंसर्न होता है कि भाई जो इंटरमीडिएट और टैक्टिकल गोल्स के साथ में शॉर्टर टाइम या शॉर्टर टर्म इश्यूज एसोसिएटेड है, उनको अचीव करना। तो कुल मिला के इंटरमीडिएट या टैक्टिकल गोल्स को अचीव करने के लिए जब आप उन्हें स्मॉल पार्ट्स में या शॉर्टर टर्म इश्यूज में डिवाइड कर देते हो, तो उन शॉर्टर टर्म इश्यूज को हम ऑपरेशनल गोल्स में कंसीडर करते हैं और ऑपरेशनल गोल्स को डेवलप करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सुपरवाइजरी लेवल स्टाफ मेंबर्स की होती है। और ये क्या करते हैं, टैक्टिकल गोल्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशनल गोल्स को परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं और रिसोर्सेज हैं उनको इंडिविजुअल्स और ग्रुप में इस तरीके से असाइन किया जाता है जिससे कि ऑपरेशनल गोल्स के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को उनके द्वारा अचीव किया जा सके। तो इस तरह से आपने क्या करा, कंप्लीट जो टैक्टिकल गोल्स है उन टैक्टिकल गोल्स को आपने क्या करा, ऑपरेशनल गोल्स में डिवाइड कर दिया। और ये ऑपरेशनल गोल्स को परफॉर्म करने के लिए अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हर को क्या करते हैं, उस ऑपरेशनल गोल के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को कैरी आउट करते हैं। और इस तरीके से जब हर किसी के द्वारा अपने अपने पोर्शन को फुलफिल कर लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर लेते हो, आप टैक्टिकल गोल्स को अचीव कर लेते हो। ठीक है, यानी कि ऑपरेशनल गोल्स में हम एम्प्लॉयज की डे टू डे एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। दैट इज क्लियर। ऑपरेशनल लेवल के बाद हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड क्लासिफिकेशन एंड दिस इज द टाइम वाइज गोल्स। ऑपरेशनल गोल्स आर ऑल्सो सेट अक्रॉस डिफरेंट टाइम स्पान। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिवाइड गोल्स into 3 टाइम फ्रेम्स, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। यानी कि टाइम फ्रेम के बेसिस पर भी हम गोल्स को डिवाइड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को डिफरेंट टाइम स्पान के बेसिस पर भी सेट किया जाता है। और इसके लिए जो गोल्स हैं उनको 3 टाइम फ्रेम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 टाइम फ्रेम्स क्या क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। पहले बात करते हैं हम मिशंस की। मिशंस के रिगार्डिंग इनफाइनाइट टाइम हॉरिजन होता है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि मिशन को इनफाइनाइट टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, हमने दूसरी बात कही थी स्ट्रेटजिक गोल्स की और इसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जो स्ट्रेटजिक गोल्स हैं उनको मैनी ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। तो इनको हम कंसीडर करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स में। ठीक है, यहां तक कि फॉर डिकेड 10 साल का टाइम पीरियड भी इसमें कंसीडर कर लिया जाता है। तो इसी वजह 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो इस तरह से जब हम टाइम पीरियड को डिसाइड करते हुए गोल्स को डिज़ाइन करते हैं तो हम इनको लॉन्ग टर्म गोल्स में कंसीडर करते हैं और जो स्ट्रेटजिक गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमने बात करी थी इंटरमीडिएट या टैक्टिकल गोल्स की। ये क्या कहलाते हैं, ये मीडियम टर्म गोल्स होते हैं क्योंकि इनको 1 to 5 ईयर के पीरियड में कवर करना होता है। इसी वजह से इनको हम मीडियम टर्म गोल्स में भी काउंट करते हैं। तो मीडियम टर्म गोल्स वो हो गए जिनका जो टाइम फ्रेम है अचीव करने का वो 1 to 5 ईयर्स होता है और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो इंटरमीडिएट या टैक्टिकल गोल्स पर कंप्लीटली फिट बैठता है। इसी वजह से इंटरमीडिएट या फिर टैक्टिकल गोल्स को हम मीडियम टर्म गोल्स के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट कैटेगरी है इसके अंदर ऑपरेशनल गोल्स की, हमने डिस्कस करी थी। इनको हम शॉर्ट टर्म गोल्स का नाम देते हैं क्योंकि इनको 1 ईयर या उससे कम टाइम फ्रेम में अचीव किया जाना होता है। तो जिन पर्टिकुलर गोल्स को 1 साल से कम टाइम पीरियड में अचीव किया जाना होता है उन्हें हम शॉर्ट टर्म गोल्स में कंसीडर करते हैं। इसी वजह से ऑपरेशनल गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम टाइम फ्रेम के बेसिस पर भी गोल्स को इन 3 टाइप्स यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।